गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द जॉब जंक्शन। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको दो बेसिक क्लास दिया। पहली क्लास में मैंने आपको सेंटेंस क्लियर कर दिया। दूसरी क्लास में मैंने आपको नाउन की बेसिक जो भी चैप्टर्स थी, नाउन क्या होता है ये समझा दिया। अब नाउन को ब्रॉड में पढ़ने का टाइम आया। ठीक है, तो फर्दर जब हम पढ़ते हैं तो ये जो नाउन है हमारा, ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। 3 चैप्टर्स आपके नाउन में आते हैं। ये 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका केस, दूसरा जेंडर और तीसरा नंबर। सबसे पहले जेंडर से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समयों में हम इन सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से एक एक करके देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस चैप्टर को, जेंडर को, और देखते हैं कि जेंडर में क्या क्या देखना है हमें। समझते हैं इसको। सबसे पहले है नाउन एंड द जेंडर। बाबू, जैसे ही जेंडर की बात होगी मन में दो बातें चलेगी। क्या दो बातें चलेगी? बातें ये चलेगी कि आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल कम्युनिटी, या तो हम लोग पुरुष या महिला समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम होगी कि व्हेन वी टॉक अबाउट आइदर मेल और फीमेल कम्युनिटी इज सेड टू बी इन जेंडर। जब कभी भी हम लोग पुरुष और महिला समुदाय के बारे में बात करें, जेंडर कहा जाता है। ठीक है, जेंडर अब जैसे क्या उदाहरण में लिखा है, ये बॉय लिखा है तो भी जेंडर में है, गर्ल लिखा है तो भी जेंडर में है, डॉग लिखा है तो भी जेंडर में है, कैट लिखा है तो भी जेंडर में है। तो बेसिकली इन्हीं बातों को हमको समझना है। टाइप्स ऑफ जेंडर पे बात करते हैं तो ये जो जेंडर होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस को हटा के यहाँ पर आप जेंडर कर देना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला हो गया मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन ये मेल वर्ड से बना हुआ, तो मेल का मतलब पुरुष। सही तरीके से लिखा जाए तो पुलिंग लिखेंगे। फेमिनिन ये फीमेल वर्ड से बना है, फीमेल मतलब स्त्री, महिला, और जेंडर का लिंग हो गया। कॉमन का मतलब होता है उभय, और जेंडर का लिंग। एगो आता है आपका न्यूटर। न्यूटर का मतलब हो गया निर्जीव। अब एक एक करके सबको डिटेल पढ़ेंगे। मैस्कुलिन को, मैस्कुलिन में लिखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट मेल कम्युनिटी, मेल यानी पुरुष, है ना। इसी की हिंदी लिखेंगे कि जब कभी भी हम लोग पुरुष समुदाय के बारे में बात करें, ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैन है, बॉय है, ऑक्स है, डॉग है, ये सब पुरुषत्व को दर्शाते हैं, इसलिए ये सारे के सारे पुरुष कम्युनिटी वाले वर्ड हैं, मैस्कुलिन जेंडर। अब आते हैं फेमिनिन। फेमिनिन यानी क्या? फीमेल। फीमेल है तो या फीमेल कम्युनिटी की बात होगी। तो कहता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल कम्युनिटी इज सेड टू बी इन फेमिनिन। ठीक है, यानी महिला समुदाय के बारे में बात करेंगे तो फेमिनिन जेंडर कहा जाएगा। उदाहरण में देख ले तो ये हो गया गर्ल, वुमेन, कैट, काउ, इटिस। कॉमन में कहता है कि ना तो पुरुष ना महिला, खाली जिंदा होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नेदर मेल नॉर फीमेल कम्युनिटी, यहीं पर बगल में लिख देना बट ओनली ए लिविंग बीइंग इज सेड टू बी इन कॉमन जेंडर। यानी क्या है कि जब कभी भी हम लोग ना तो पुरुष प्रजाति ना महिला प्रजाति, बस सजीव जिंदा के बारे में बात कर दे, कॉमन हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख लो, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया,
क्लर्क हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। अगर हम डॉक्टर कह दिए तो डॉक्टर पुरुष भी होगा, डॉक्टर महिला भी होगा। अगर टीचर कर दिए तो टीचर पुरुष भी है, टीचर महिला भी है। क्लर्क कह दिए तो क्लर्क पुरुष भी है और महिला भी। न्यूटर में है कि व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग बीइंग्स, इधर क्या होगा, नॉन लिविंग बीइंग्स की बात होगी, यानी निर्जीव की बात होगी। ठीक है, तो इसको न्यूटर की कैटेगरी में रखा जाता है। जब कभी भी हम लोग निर्जीव समुदाय के बारे में बात करें, बस निर्जीव समुदाय हो गया, ठीक है, फैन हो गया, बेंच हो गया, कार हो गया, बॉक्स हो गया, ये सब इसका उदाहरण। अब तनी रूल देख लेते हैं। कुछ नियम है, बहुत ज़्यादा तो नियम नहीं है, 2-4 नियम है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ क्या होता है, वर्ड बदलते ही है। तो कहता है कि कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन जो होता है ना, उसके बाद यानी उसके अंत भाग पर ESS लगा के फेमिनिन नाउन में, फेमिनिन जेंडर में बदल सकते हैं। जैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन बदलना है, ऑथर में ऑथरेस लगा दो, होस्ट में होस्टेस लगा दो, लायन में लायनेस लगा दो। ये आपका क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, चेंजिंग आ रहे हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है कि कुछ केस में क्या होता है, मैस्कुलिन के वोवेल या कॉन्सोनेंट को हटा देते हैं, उसकी जगह ESS लगा देते हैं। कैसे देख रहे हैं, एक्टर में O को हटा के पूरे बदल दिया, प्रिंस में E को हटा दिया गया है, वेटर में भी E को हटा दिया गया है। अगला है कि कुछ केस में क्या होता है कि मैस्कुलिन नाउन के शब्द में बदलाव करते हैं। शब्द में कैसे बदलाव करते हैं ये देख लो। तो गवर्नर है तो गवर्नेस कर दिए, यहाँ शब्द में बदलाव कर दिए, ओ का लोप। ड्यूक है तो DU तो रहा, KE को हटा के CHESS कर दिया। गॉड को गॉडेस में बदल दिया। अगला देखते हैं, कुछ केस में कंपाउंड नाउन के पहले और दूसरे शब्द में कुछ बदलाव करते हैं। जैसे हम देखते हैं मैन सर्वेंट, तो ये जब मैन सर्वेंट आएगा तो इसके जब फेमिनिन बनाने होंगे तो 2 तरह से मेड सर्वेंट लिख सकते, मिल्कमैन का मिल्कमेड हो गया, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी हो गया। इस तरह से बदलाव कर सकते हो। और ये सबसे अंतिम, यहाँ क्या होता है कि दोनों अलग होते हैं, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है कि अधिकांश केस में क्या होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग अलग शब्द होते हैं। जब अलग शब्द होते हैं तो इन पर कोई नियम नहीं लगता, इनको याद करना पड़ेगा। जैसे देख लो, डॉग है, बीच हुआ, कोई रिलेशन नहीं। ब्रदर का सिस्टर हो गया, कोई रिलेशन नहीं। किंग का क्यून हो गया, कोई दिखा नहीं रहा है कि कोई बदलाव कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मीनिंग ही बदल जाए। तो बेसिकली यही बदलाव हो रहे हैं जिस पर हमें ध्यान देने हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर ब्रेक करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।